Student, next is the 14th question from your miscellaneous exercise. X1 plus xy plus y1 plus x. This is the function which is in the implicit form. Implicit वाला function given है, तो दा derivative है निकाल के दिखाना है ऐसे कि prove that dy upon dx is this. So simply ऐसे की करांगे सब तो पहले मैं की कर रही हैं देखो is equals to minus y आवली टर्म इधर ले आई ठीक है हूँ अंडर रूट है अंडर रूट सॉल्व करने लिए की करोगे स्क्वेयर करते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स सो नाउ एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स ठीक है सो सिंपली इन्हें पहले सॉल्व कर लो देखो अगर साढ़े को देखो इंप्लिसिट फंक्शन में सॉल्व करने ना दो ही तरीके होंगे हैं या तो वाई किसी तरीके बाहर आ जाए साढ़े को इकली वाई की वैल्यू मिल जाए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी तो डी वाई पॉइंट डी एक्स आ जाएगा अगर नहीं आता तो फिर विच सानू डी वाई पॉइंट डी एक्स करना पैंदा सो वी फस्ट साड़ी प्रेफरेंस ये होंगी कि वाई किसी तरीके पर बाहर ले लीए ठीक है सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स ठीक है तो स्टूडेंट्स इतने माइनस नहीं आएगा जो आप स्क्वेयर कर देंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना ठीक है तो नेक्स्ट इज दी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई ठीक है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इधर ले लिया ए एक्स वाई का स्क्वेयर जो है इतने आ वाला दिस इज प्लस ठीक है इधर स्क्वेयर किया वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स ठीक है सो एक्स स्क्वेयर वाई मैं इतने लिख लिया वाला तो आ वाली टर्म शिफ्ट करके इतने लिखे ओके सो नाउ कैन आई राइट इट एज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई ठीक है इज इक्वल्स टू इतने देखो इन्होंने दोनों चो एक एक्स तो एक वाई आ सकता बाहर बिकॉज इतने एक्स का स्क्वेयर है एक एक्स तो एक वाई आ सकता बाहर ये चो एक एक्स एक वाई बाहर निकालिया तो की रह गया एक वाई रह गया अंदर ठीक है ये चो भी एक एक्स एक वाई निकालिया तो की रह गया एक एक्स रह गया साढ़े को अंदर ठीक है वाई माइनस एक्स सो स्टूडेंट्स इतने देखो एक्स वाई ना अगर इन्होंने मैं एक्स माइनस वाई लिखना हो तो की आएगा बाहर माइनस आ जाएगा साढ़े को ठीक है ना बाहर माइनस ले लेंगे तो शिफ्ट कर देंगे एक्स माइनस वाई ठीक है सो ए तो आ कैंसिल हो गया इट मीनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई इतों वाई की वैल्यू आएगी मेरे को इतों वाई की वैल्यू आएगी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 ठीक है नाउ एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 y 1 plus x is equals to minus x y is equals to minus x upon 1 plus x ठीक है ये मेरे को वैल्यू आई y की ये सारा काम मैं इसलिए किया कि मेरे को y सैपरेट हो जाए ताकि मैं इसका डायरैक्ट डेरिवेटिव वहाँ निकाल सकूँ तो y मेरे को इतने आ गया स्टूडेंट्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इधर डी वाई अपॉन डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 अपॉन एक्स है u इंटू वी लगाओ जी ठीक है डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स ठीक है माइनस ऑफ माइनस अजे रहने दो माइनस डायरैक्टली बाहर ही ले लवेंगे अपन ठीक है ना इधर डेरिवेटिव एक्स ठीक है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द पावर होल स्क्वायर आंसर आ गया ही प्रूव करना सी बेटा ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस विल बी योर आंसर ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 yes class plus 2 I'm going to solve the question number 15 from the miscellaneous part of chapter number 5 देखो गिवन है कि if x minus a square plus this for some c greater than 0 prove that this is a constant independent of a and b देखो उन्होंने क्या कि इनू सॉल्व करो
तो देखो प्रूव करके दिखाओ कि आह वाली चीज़ जी आती है इज़ अ कॉन्सटेंट, कोई कॉन्सटेंट नंबर आएगा, इनू आप सॉल्व करांगे, कोई वैल्यू आएगी दैट इज़ अ कॉन्सटेंट नंबर जी कि ए तो बी तो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब वो ए तो बी नहीं होएगा, ठीक है, सी हो सकता है, ए तो बी नहीं होएगा। ओके, तो देखो करना कितना है, 1 + dy अपॉन dx क्या, इट मीनस फर्स्ट डेरीवेटिव ओदा निकाल के dy अपॉन dx, मतलब इस चीज़ तो मैनू dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है, ओदा स्केयर करना है। सेकंड थिंग इज दैट दिस इज़ अ डबल डेरीवेटिव, ठीक है, एक मैनू सिंगल डेरीवेटिव भी चाहिए, फिर डबल डेरीवेटिव भी चाहिए, सारिया वैल्यूज़ आएंगे, आई विल पुट द थिंग इन दिस फॉर्मूला एंड विल कैलकुलेट कि वैल्यू की आती मेरे को, ठीक है। सब तो पहले फर्स्ट काम की है मेरा वैल्यू फाइंड आउट करना dy अपॉन dx, ठीक है। तो देखो सब तो पहले dy अपॉन dx कितना करांगे, इनू ही कर दो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो इतने कितना करांगे इनू डिफरेंशिएट, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, 2x - a इंटू dy/dx ऑफ x - a प्लस इतने 2y - b इंटू dy/dx ऑफ y - b, c स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 0, c इज़ अ कॉन्स्टेंट दैट्स वाई इट्स डेरिवेटिव इज 0, ठीक है। नेक्स्ट अगे 2x - a, x - a का डेरिवेटिव बच्चे की आएगा 1, ठीक है, प्लस 2y - b इज इक्वल्स टू एदा भी y - b का डेरिवेटिव अगर आप करांगे, ठीक है, की आएगा साढ़े को इतने बच्चे देखो d y - b का डेरिवेटिव, b तो कॉन्स्टेंट होता डेरिवेटिव 0, तो d इतने y है, इहदा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो y b का डेरिवेटिव 0, ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो इतने आप वैल्यू कि निकालनी है, वी वांट टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, ठीक है। सो आप dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, 2y - b dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इनू इधर ले जाओ क्योंकि बिकॉज मैंने वैल्यू चाहिए है dy अपॉन dx भी, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x - a अपॉन y - b, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर dy अपॉन dx, सिंगल डेरिवेटिव तो आ गया, मैं इतने पुट कर सकती हूँ। उस बाद डबल डेरिवेटिव निकालना, डबल डेरिवेटिव मतलब एदा ही दोबारा एक बार होर डिफरेंशिएट करो, इनू एक बार होर डिफरेंशिएट कितना करांगे, ठीक है, इहदा एक बार होर डेरिवेटिव देखो u अपॉन v लगावांगे, सब तो पहले देखो इहदा दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए y - b होल स्क्वायर, ठीक है। सो इत्थे y - b dy/dx ऑफ x - a, इत्थे माइनस बाहर ले लो, ठीक है, -x - a dy/dx ऑफ y - b, ठीक है, u इंटू v लगाया सिंपली, ठीक है, माइनस आउटसाइड y - b, बच्चे का डेरिवेटिव x - a का डेरिवेटिव करोगे, x है दा 1, a का डेरिवेटिव 0, सो इतने इदा ही रहना, ठीक है, -x - a y - b का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है, अपॉन y - b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इतने की करांगे dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे को हैगी है, मैं इतने की वैल्यू वाली पुट कर लगी, ठीक है। तो देखो ध्यान नाल y - b, ठीक है, -x - a, देखो dy अपॉन dx की वैल्यू होगी है -x - a अपॉन y - b, ये y - b डिनोमिनेटर है ना, तो कहना टेक किया y - b डिनोमिनेटर वाला ना, ये डायरैक्टली के नीचे लेके आ जावा जे मैं dy अपॉन dx की वैल्यू, ओके चलो लिख ही लेने, इतने माइनस आ फिर प्लस ले लो, ठीक है। सिंपली आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx ओवर हियर, ठीक है। अगे देखो -y - b प्लस x - a, इतने भी x - a का मतलब x - a का स्क्वायर, नीचे y - b, आवला y - b नीचे आएगा तो y - b का होल क्यूब, ठीक है जी। तो ए सिंपली सारे को वैल्यू की आ गई dy डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, दिस इज सिंगल डेरिवेटिव, दिस इज डबल डेरिवेटिव। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग कि असी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकिए, ठीक है।
सो हाउ टू कैलकुलेट, सिंपली देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो मैं वाली वैल्यू पुट कराँगी, ठीक है। ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ठीक है, स्केयर है मतलब माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, x माइनस ए का स्केयर, नीचे क्या आएगा y माइनस बी का स्केयर, ठीक है, अपॉन डी स्केयर y अपॉन डी एक्स स्केयर, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है नीचे पुट कर दो, आ वाला जो भी साढ़े को डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हुई है इन्हों आप नीचे पुट कर देंगे। Simply put the value of this over here, ठीक है। तो नेक्स्ट किदा करांगे, देखो ऊपर एलसीएम लो, ऊपर वाली टर्म दे विच एलसीएम लो, और की गा सीगा इस सारी टर्म की पावर कितनी गई 3/2, आ भी तो सीगा ना इदा, आ देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ पुट की मैं, ठीक है। यदी पावर 3/2 डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर जिन्ना आया सी मेरे को वो मैं डायरेक्टली इतने पुट कर दिता, ठीक है। थोड़ा जा सॉल्व करना पड़ेगा इनू, इतने एलसीएम लो बच्चे का वाई माइनस बी होल स्केयर प्लस एक्स माइनस ए होल स्केयर अपॉन वाई माइनस बी होल स्केयर, ठीक है। नीचे वाई माइनस बी होल स्केयर प्लस एक्स माइनस ए होल स्केयर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक है ना, आ डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ओके। हम देखते हैं कि नेक्स्ट साढ़े कोल की बन रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इतने देखो ध्यान नाल, वाई माइनस बी का स्केयर प्लस एक्स माइनस ए का स्केयर, बच्चे आप यही वाली चीज़ नहीं बन रही, ठीक है ना, यही वाली चीज़ बन रही है। तो ये वैल्यू तो मैंने सी स्केयर ऑलरेडी गिवन है, तो मैं कैन आई पुट दिस टर्म आ वैल्यू मैं सी स्केयर लिख सकती हाँ, एवली टर्म तो एवली टर्म सी स्केयर लिख सकती हूँ, वही मैं लिखन लगी हाँ इतने, यदा इतने देखो सी स्केयर अपॉन इतने की पावर आ गई सी, सी स्केयर यदी पावर सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी स्केयर, ठीक है। आ चीज़ की पूरी पावर हैगी है 3/2, ओके। नैक्सट इत्थे भी मैं की किया माइनस सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी की पावर का क्यूब, ठीक है। थोड़ा ध्यान नाल करना पैना है बस, ठीक है। देखो इतने स्केयर है, यदा भी स्केयर है, यदा डिनोमिनेटर स्केयर है, यदा स्केयर कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो की रह जाएगा साढ़े को सी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो वाई माइनस बी का भी क्यूब, ठीक है ना। देखो यदि 2 सीगा ना, कैन आई राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इदा कर देंगे ना, तो 2 वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, क्यूब क्यूब रह जाएगा साढ़े को, ठीक है। और माइनस सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। आ क्यूब तो आ क्यूब कैंसिल हो गया, की रह गया सी स्केयर अपॉन सी की पावर का क्यूब, सी स्केयर की आ गया माइनस सी, यदा मतलब इनू सॉल्व करके मेरे को आंसर कितना आ गया -c। तो अही निकालना सीगा कि यदि कैलकुलेट करके वैल्यू आनी चाहिए, कॉन्सटेंट होनी चाहिए जी ए तो बी तो इंडिपेंडेंट हो, सी इज़ अ कॉन्सटेंट ऑल्सो, ठीक है, तो ए तो बी भी नहीं है, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नाल करना है, अपने आप अपने हाथ नाल सॉल्व करोगे तो ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 15 क्वेश्चन मैं दसता तुहानूं। नैक्सट इज देखो 16 क्वेश्चन आ, देखो यही वाला क्वेश्चन आप 11th क्लास भी किया सीगा, तो मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही, तुम खुद करोगे, देखो किदा करोगे। cos y इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई, इतने एक्स नू सैपरेट कर लो, बिकॉज एक्स नू सैपरेट करना ईजी है। एक्स इक्वल टू की लिखोगे cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ठीक है। तो डेरीवेटिव निकाल लो डी एक्स का डी वाई के विद रिस्पैक्ट टू निकाल लो, ठीक है। तो डी एक्स का विद रिस्पैक्ट टू डी एक्स निकालो कि जो आंसर आएगा उन्होंने लास्ट से उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, डी वाई ऊपर लेना, डी एक्स नीचे लेना, ठीक है, इदा करोगे। तो इट्स ईजी, वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आ भी क्वेश्चन एक्स इक्वल टू आ गिवन है, वाई इक्वल टू गिवन है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, पैरामीट्रिक फॉर्म चा पहले डी एक्स अपॉन डी टी करो, डी वाई अपॉन डी टी करो, ठीक है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, फिर वह डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ईजी है, अपने आप करोगे क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है। नैक्सट इज दी 18th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू।
Now it is the question number 18 from your NCERT book. It is given that f of x is equals to mod of x cube. Find that f double dash x exists for all real x and then find it. देखो कहते हैं कि ਇਹਦਾ डबल डेरिवेटिव जो भी फंक्शन गिवन है डबल डेरिवेटिव f डबल एच का मतलब होता है कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हर रियल एक्स के लिए, तो अगर करता है तो वो फाइंड करके दिखाओ कि डबल डेरिवेटिव की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स गिवन है, इसका एफ डैश एक्स करना तो एफ डबल डैश एक्स करना, मतलब डबल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का कट के दिखाना। ओके, सो देखो किस तरह आप निकालेंगे। देखो सब तो पहले तो ना मॉड एक्स जो मॉड एक्स का क्यूब है, तुहानू पता है कि मॉड एक्स दियाँ दो वैल्यूज़ होंगी, एक एक्स होंगी एक माइनस एक्स होंगी। ठीक है, एक्स कदों होंगी है जो एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो यदि एक्स लैस दैन 0 हो। ओके, सो नाउ तुसी की करोगे, केस 1 लाओगे कि वैन, ठीक है, वैन एक्स ग्रेटर दैन 0, अगर मैं इतने एफ ऑफ एक्स निकाला मॉड ऑफ एक्स, एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो मॉड एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड एक्स जोड़ा एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मॉड एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, वह क्यूब है तो मतलब एक्स क्यूब। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैन एफ डैश एक्स अगर है तो मैं सिंगल डेरिवेटिव निकालना कि आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालना, डबल डेरिवेटिव का मतलब जो ਇਹਦਾ फर्स्ट डेरिवेटिव आया ਇਹਦਾ दोबारा तो करा तो कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, वैन x इज़ लैस दैन 0, उस केस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मॉड ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगर x लैस दैन 0 होगा एक्स की वैल्यू कितनी होंगी माइनस एक्स, इट मीनस माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब भी होंगे माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इस केस अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकाला दैन, ठीक है, दैन की आंदा मेरे को इस केस माइनस 3x स्क्वायर, इस केस अगर एफ डबल डैश एक्स निकालो तो ये आंदा माइनस 6x। ठीक है, इसका मतलब यही निकालना सीगा, दसना है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है दोनों केसिस के ग्रेटर दैन 0 तो लैस दैन 0, एग्जिस्ट भी करता है ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मतलब आप एक्स के लैस दैन से भी चैक कर लिया, ग्रेटर दैन से भी चैक कर लिया, एक्स इक्वल टू 0 से भी चैक कर लिया। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एंड फाइंड भी करके दिखा दी कि यदि वैल्यू यदि वैल्यू है। ठीक है, सिंपली इदा ही करोगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है ये। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन इज 19 क्वेश्चन मैथमैटिकल इंडक्शन के नाल प्रूव करना। जो मैथमैटिकल इंडक्शन ऑलरेडी +1 क्लास किया, फॉर्मूला प्रूव करना, इंडक्शन वाला मैथड लगाओ, कर सकते हो, अपने आप करोगे यूजिंग द फैक्ट दैट दिस इज चीज़ गिवन है। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, इनू सॉल्व करके इनू डिफरेंशिएट करना, मतलब सिंपली साइन ए प्लस बी जो फॉर्मूला गिवन है इनू डिफरेंशिएट करना, ये भी खुद करोगे, u इंटू वी लगा के इतने भी u इंटू वी खुद करोगे। स्टूडेंट्स आ क्वेश्चन फॉर द टाइम छड़ दो, जो तुसी क्लास मतलब क्लासरूम के क्लासेस लगावांगी उदों मैं एक्सप्लेनेशन देवांगी। ठीक है, फॉर द टाइम ना करो, अगर पता लगता तो कर लो, अदरवाइज रहन दो। यह भी क्वेश्चन बच्चे खुद करोगे डिटर्मिनेंट मैथड के नाल हैगा, सिंपली पहले इन्हों का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, जो भी गिवन है ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उस तो बाद वह dy अपॉन dx निकाल लो। जिवें यह गिवन है ना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा एफ ऑफ एक्स mc माइनस nb, पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके डिटर्मिनेंट लिख के वह डेरिवेटिव सॉल्व करो, फिर यही वाला तुहाडे कोल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन मैं तुहानू करा रही हूँ बच्चे, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये मैं तुहानू करा रही हूँ, ये तुसीं करोगे 23। ओके, सो इत्थे स्टार्ट करते हैं 23। सो इट इज़ गिवन एज इफ y इज इक्वल्स टू a cos इनवर्स x। ठीक है, शो की करके दिखाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इदा के क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी असीं कीते आ, बट थोड़ा जा है एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर भी करा रही हूँ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो किस तरह करांगे। सब तो पहले तुहानू पता है कि अगर इदा की चीज़ आ जाए तो की लईदा लॉग यूज़ करीदा। सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी log y is equals to cos inverse x log a। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, इतने log a नहीं है, log e है, log e a cos inverse x है। ठीक है, सो असीं की करांगे a cos inverse x, मतलब जो वो पावर दे विच है ना, लाइक जिदा a cos inverse x अगे। ठीक है, तो log इतने e होगा, सॉरी log e।
ठीक है। एज यू नो दैट कि लॉग ई की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, सो लॉग ई इतने 1 पुट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू ए कॉज इनवर्स एक्स है आ गया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, इनू इतने मैं की कर रही है डिफरेंशिएट लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ए कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव a इंटू -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर कॉज इनवर्स एक्स का डायरैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, सो इतने मेरे को dy अपॉन dx की कितनी वैल्यू आ गई -ay। ठीक है, y इधर लेके गई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द dy अपॉन dx। बट अकॉर्डिंग टू देखो जो आप शो करना वो डबल डेरिवेटिव भी चाहिए मैंने। ठीक है, सो सब तो इनू मैंने पहले इहदा डबल डेरिवेटिव भी नाल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो डबल डेरिवेटिव असीं स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं इहदा। देखो अगर इहदा डबल डेरिवेटिव ना स्टूडेंट्स फाइंड करना है, अगर इनू dy अपॉन dx इदा ही लिखिया रहन दोगे ना, ठीक है ना, तो इट विल बिकम मोर कॉम्पलैक्स। तुहानूं दस्सिया सीगा कि इनू मैं y1 भी लिख सकती हूँ। y1 इज इक्वल्स टू -ay अंडर रूट 1 माइनस एक्स। y1 का मतलब होंदा सिंगल डेरिवेटिव। अगर मैं y2 लिखा तो इसका मतलब होंदा डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब होंदा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं y1 तो y2 नूं यूज़ करांगी ताकि मेरा थोड़ा लिखण दे विच मेरा कॉम्पलैक्स ज़्यादा ना हो। ठीक है, दैट्स वाई मैं लिख रही हूँ इत्थे। ठीक है, हुण देखो इत्थे इहदा डबल डेरिवेटिव आपां निकालना है। ठीक है, इहदा डबल डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपां निकाल तो लवांगे, पर पहले अंडर रूट वाली चीज़ नूं सॉल्व कर लीए। अंडर रूट वाली चीज़ सॉल्व करने के लिए मैंने की करना पेगा, मैं स्केयर कर रही हूँ। इहदा डेरिवेटिव नहीं निकाल रही, डबल डेरिवेटिव नहीं कर रही, सिर्फ स्केयर कर रही है ताकि अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाए। इहदा स्केयर करांगे y1 का स्केयर आ जाएगा साढ़े कोल इत्थे ए की आ जाएगा ए स्केयर वाई स्केयर नीचे आ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपली स्केयर आ गया। हुण इहदा डेरिवेटिव करोगे इत्थे तुसीं। ठीक है, हम इहदा डेरिवेटिव कर दो 1 माइनस एक्स स्केयर y1 का स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, हुण इहदा इत्थे डेरिवेटिव करोगे। हाँ जी बच्चे, इतने आप डेरिवेटिव करांगे u इंटू वी लगाना आप u इंटू दिस। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्केयर बच्चे इहदा डेरिवेटिव कितना आएगा दस सकते हो। y1 के स्केयर का डेरिवेटिव ये आप ऑलरेडी मैं तुहानूं कराया भी होया किद्दां करांगे डेरिवेटिव। हाँ देखो y1 के स्केयर का डेरिवेटिव 2y1 ठीक है इंटू y2। ठीक है, ये मैं किस तरह लिखा ये चीज़ ऑलरेडी आप जो डबल डेरिवेटिव वाला किया सीगा पार्ट वो मैं चीज़ एक्सप्लेन की है। ठीक है, तुसी ये वाली एक्सप्लेनेशन वो तो लओगे कि यह चीज़ किद्दां लिखी है y1 के स्केयर का डेरिवेटिव आंदा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, 2y1 y2 इज इक्वल्स टू प्लस y1 का स्केयर इहदा डेरिवेटिव कितना आएगा -2x। ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर वाली साइड पर देखो बच्चे ए स्केयर का तो ए स्केयर आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy अपॉन dx। ठीक है, या इनू भी लिख सकते हो कि y1 वाली फॉर्म 2y इंटू y1 2y dy अपॉन dx सीगा ना 2y dy अपॉन dx नू y1 लिख लिया मैं। ठीक है, पूरा नू आपां बस सिंपली आपां सॉल्व कर देना है इनू 1 माइनस एक्स स्केयर 2 टाइम्स y1 y2 माइनस 2x y1 होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर 2y इंटू 2y1। देखो स्टूडेंट्स इत्थे भी 2y1 है, इत्थे 2y1 का स्केयर है, इत्थे 2y1 है, तो मैं सारे चो 2y1 लैके कटदा कॉमन करदा कैंसल आउट कर सकती हूँ। वो मैं कर रही हूँ कैंसल आउट, सारे हो गया कि 2y1 सारे चो कट हो गया कैंसल सारे। सो स्टूडेंट्स इत्थे अगर मैं 2y1 अगर मैं कैंसल किया तो बाकी कितना रह जाएगा मेरे को 1 माइनस एक्स स्केयर ठीक है 2y1 कैंसल हो गया तो की आ गया y2। ठीक है, माइनस इत्थे 2y1 का स्केयर कैंसल हो गया तो की रह गया x तो एक y1 रह गया ना इत्थे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इत्थे 2y1 कैंसल किया। ठीक है, तो
2y1 कैंसिल किया तो a स्केयर इंटू वाई रह गया। ठीक है, अगे देखो 1 माइनस एक्स स्केयर, हूँ y2 मैं की लिख सकती हाँ dy अपॉन dx डबल डेरीवेटिव, माइनस एक्स इनू मैं की लिख सकती हाँ dy अपॉन dx सिंगल डेरीवेटिव है।